देखिए, अभी तो हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जिनको बनना है, हमारे नेता ने भी कह दिया है कि प्रधानमंत्री जिनको बनना है वो बने। हमें प्रधानमंत्री पद से कोई लेना देना नहीं है, मुख्यमंत्री पद से कोई लेना देना नहीं है। हमें अगर कुछ लेना देना है तो हमारे समुदाय के आरक्षण से लेना देना है। एकदम 40 सीट के पे जो है चुनाव का तैयारी हम लोग कर रहे हैं। 40 सीट पे लड़िएगा। हाँ, अभी तैयारी तो चल रहा है। अच्छा किए लेकिन तोड़ने का काम किए। जिस तरह से लालू जी यादव समाज से नहीं आते हैं, गरीबी समाज से आते हैं, लेकिन उनको यादव में बनाया जाता है। वो वैसा ही हम लोग भी निषाद में बहुत सारे कुड़ियाँ हैं, सबको अलग अलग करके दिखाया गया है। इसलिए सरोफ मल्ला जी सबको इकट्ठा करके 10% दिखाने का काम किया है। सुनिए, हम लोग एक ही चीज ढनक रहे हैं कि चारों पट्टी भैया पानी है, अब बीच में हमको घर है। आज तक कोई सरकार मदद करने नहीं जा रहा है, कोई नहीं। एने से ढाता है तो ई दिल्ली पर घर बनाते हैं, ये दिल्ली ढाता है तो ई दिल्ली पर घर बनाते हैं। देश भैया के अथी रैली में आई हैं, सहयोग में आई हैं, उनको रैली है, सहयोग में आई, जात लिए आई हैं यार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। क्या कार्यक्रम है आज आप लोगों का? देखिए, बापू समागार से हमारे नेता यहाँ से निकलेंगे मनेर के लिए। इस्लामगंज में हमारा जो वहाँ मल्हा टोली है, विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और यहाँ से रास्ता में अपना रोड शो होते हुए हम लोग मनेर पहुँचेंगे। और दम दिखाने का कार्यक्रम है आप लोगों का? तो दम तो हमेशा दिखाते रहते हैं हम लोग। ऐसा तो नहीं है कि आज स्थापना दिवस है तो दम दिखाएंगे, लेकिन आज स्थापना दिवस में जितने हमारे कार्यकर्ता हैं सब लोग जो है जश्न खाए हैं, मतलब जश्न मनाएंगे। और मनेर का जो है पूरे विश्व का सबसे प्रसिद्ध लड्डू है, वहाँ लड्डू खाएंगे और हमारे नेता का भाषण का लाभ लेंगे। अरे किस तरफ हैं आप लोग? वो तो हमारे नेता निर्णय करेंगे किस तरफ हैं। नेता निर्णय है। ये हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं बीके सिंह साहब, पूर्व IPS। सर क्या कहेंगे, किस तरफ हैं आप लोग? ये इसका डिसीजन तो हमारे नेता लेंगे। हम लोग तो नेताजी के साथ हैं, नेताजी डिसीजन लेंगे कि किधर जाना है। अभी इलेक्शन में टाइम है। इलेक्शन अभी कितनी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं आप लोग? देखिए, तैयारी तो सारे सीटों पर होती है, लेकिन हम लोगों का जो वोट है वो करीब 60 सीट को अफेक्ट करेगा। 60 सीट जो लोकसभा की सीटें हैं। अकेले तो जीत नहीं पाएंगे ना 40 सीट। देखिए, हमारा वोट है ना, हमारा वोट है। कौन अकेले जीत सकता है? अकेले कौन एक जीत सकता है? सब तो अलायंस कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो हर पार्टी अकेले लड़ती। नहीं, कहा जाता है कि मुकेश सहनी के पास केवल एक ही समाज का वोट है और उसमें भी आपका आधा से अधिक समाज के जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के पारंपरिक वोट। नहीं, आपकी पहली बात सही है कि मुकेश सहनी जी के एक समाज का वोट है। निषाद समाज जो है उसका वोट उनके पास है, तो वो वोट काफ़ी है। लालू जी के बारे में भी तो कहा जाता है कि उनके साथ एक समाज का वोट है। ठीक है, हर पार्टी के बारे में कहा जाता है, कोर वोट तो होता है ना। तो हमारी पार्टी का भी जो कोर वोटर है वो निषाद समाज है। दूसरे समाज के लोग भी वोट करेंगे आपको? अब वो तो मतलब कि हर पार्टी में ऐसा होता है। दूसरे समाज के लोग जो उसके मुद्दे से रखते हैं सिंपैथी, तो उसको वोट देते हैं। के बारे में भी सब चर्चा है, चुनाव लड़ेंगे, कौन सा सीट पर तैयारी चल रही है? देखिए, ये सब तो हम लोग तो भाई अपने नेताजी के साथ हैं। नेताजी जो डिसाइड करेंगे, ठीक है, वैसा हम लोग मानेंगे। आप युवा नेता के तौर पे हैं। हाँ। ये हरीश सहनी जी भी तो आपके समाज के नेता। देखिए, हरीश सहनी जी समाज को गुमराह करने का बात करता है और गुमराह कर रहा है। आज जो बीजेपी वाले ने हरीश सहनी को बनाया नेता प्रतिपक्ष, क्यों? मुकेश सहनी को डराने के लिए। मुकेश सहनी डरे बना हो, नहीं डरेगा मुकेश सहनी। मुकेश सहनी के साथ हम जैसा युवा करोड़ों है बिहार में, उत्तर प्रदेश और झारखंड में। वो किसी से डरने वाला नहीं है, लड़ने वाला इंसान है। जीत जाइएगा अकेले? नहीं भाई, अकेले क्या जीतेगा? लालू जी अकेले जीत रहे हैं? लालू जी अकेले जीत रहे हैं? उनके साथ कितना लोग उनके साथ में है। वैसे ही हमारा VIP में अकेले नहीं हम हैं, हमारे साथ ऐसे ऐसे बुजुर्गों का ज्ञान है, युवाओं का शक्ति है और हम जीतेंगे, लड़ेंगे। किधर मतलब प्रधानमंत्री? अभी हम कहीं नहीं, हमारा नाम है कि निषाद आरक्षण दीजिए, तब हम गठबंधन करेंगे और गठबंधन होगा तो हम वोट करेंगे। तो जहाँ सरोफ मल्ला जाएंगे वहाँ पूरा निषाद जाएगा। तो दोनों तरफ तो आप लोग हो आए, एक
बार उधर भी हुआ है, एक बार इधर भी हुआ है। तो आबरी समीकरण बनेगा, बजायते पहले लेटर पैड में लिखाएगा कि आने वाले लोकसभा विधानसभा में हमें क्या मिलेगा, तब जाकर हम गठबंधन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बीजेपी का लोग, कई लोग कह रहा है कि एक आध दो सीट पे लेके चुनाव लड़ जाइए। देखिए वो सब सनफ मल्ला मुकेश सहनी जी देख रहे हैं, कर रहे हैं, जो वो कहेंगे हम लोग को, सारा युवा उनके साथ है। अच्छा सर, मंत्री तो बीजेपी ही बनाया मुकेश सहनी जी को, मंत्री तो बीजेपी मंत्री, ही बनाया ना। हाँ मंत्री बनाया मुकेश सहनी को बीजेपी वाले। हाँ, तो बीजेपी के साथ तो जाना चाहिए। अब यही है ना, आरक्षण की बात चल रही है ना, आरक्षण मिलेगा तब जाने की बात है। अच्छा, क्या कहेंगे, युवा हैं आप लोग? हमको आरक्षण चाहिए। हमारे जो नेता हैं वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष सुप्रीमो मुकेश सहनी, हमको आरक्षण चाहिए। हमको कोई भी सीट से लोभ नहीं है। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है आरक्षण। हम निषादों का कौन आरक्षण देगा, क्या लग रहा है, कौन आरक्षण देगा? कौन? मोदी जी आरक्षण देंगे, जो भारत सरकार है वो आरक्षण देंगे। आरक्षण नहीं देंगे तो हम रिपोर्ट नहीं देंगे। अच्छा, जब तक नहीं आरक्षण है तब तक वोट नहीं। अच्छा, मुकेश सहनी क्या किए हैं आप लोग के लिए? मुकेश सहनी बहुत कुछ किए हैं हमारे लिए, मलाहों को जगाने के। मलाहों का जगाने का काम किए हैं। ये बताइए कि आज तक कोई जानता था कि मलाह की जनसंख्या कितना है? नहीं। सनफ मल्ला आए हैं, मलाहों को जगाए हैं, बिंद बेलदार दुनिया सभी को जगाने का काम किए। वो किए तो सनफ मल्ला किए हैं। आज भी गांव में जाइए, मुकेश सहनी जी को भगवान माना जाता है, पूजा होता है। आप चलिए मेरे साथ मनेर में, वहाँ आपको दिखाएंगे जन सैलाब। अच्छा, ये बताइए कि नीतीश कुमार जी आपके जाति का गणना करवा दिए, हाँ, अच्छा काम किए। अच्छा किए, लेकिन तोड़ने का काम किए। जिस तरह से लालू जी यादव समाज से नहीं आते हैं, गरीबी समाज से आते हैं, लेकिन उनको यादव भी बनाया जाता है, वो वैसा ही हम लोग भी निषाद में बहुत सारे कुड़ियाँ हैं, सबको अलग अलग करके दिखाया गया है। इसलिए सनफ मल्ला जी सबको इकट्ठा करके 10% दिखाने का काम किया है। उनसे भी दिक्कत है। हाँ, दिक्कत है। और तेजस्वी प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री ने बनाया, उनसे भी दिक्कत है। हाँ, दिक्कत है। इस बार इसे तो कह रहे हैं कि गठबंधन उसी से करेंगे, शर्त के हिसाब से करेंगे, ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। अच्छा, तो किसके साथ जाइए, क्या लग रहा है? जो हम लोग को अच्छा सीट देगा, मान सम्मान देगा, हम उन लोग के साथ जाएंगे। मोदी जी ने पहली बार मंत्री बनाए थे मुकेश सहनी को। हाँ, बनाए थे, तो ऐसे बनाए थे। 4 गो हम विधायक बना के दिए थे, तब बनाए थे। क्या कहेंगे, आज बड़ी रैली निकाल रहे हैं आप लोग? बड़ी मुकेश सहनी जी के बारे में आपको मालूम ही है, मुंबई से आया, ब्रांड है। वो पिछले 5 साल नहीं 14 से ही विशाल रैली करते आ रहे हैं। आज का भी रैली उसी तरह का रैली होगा और पिछले का विशाल रैली से भी बड़ा होगा रैली। संदेश क्या देना चाहते हैं? संदेश यही है कि सभी निषाद, जितने निषाद कुड़ी हैं, सब एक हो जाइए। जिस तरह से यादव 14% एक होकर एक मुश्त 15 साल दे रखे हैं और अभी चल रहा है 5 साल, यानी 20-25 साल एक यादव की सरकार चलती है, तो आप भी 10% एक हो जाइए। आने वाले समय में 10 से 15 साल आपका भी सरकार होगा। आप लोग पूर्णिया से। क्या कार्यक्रम है? यहाँ से पार्टी की स्थापना दिवस है। यहाँ से जो है माननीय पूर्व मंत्री मुकेश सहनी का रोड शो होगा, जो यहाँ से चल के मनेर तक जाएगी, वहाँ जनसभा है। कहाँ से आए हैं वो? अररिया से। क्या रैली क्यों निकाल रहे हैं आप लोग? रैली क्यों नहीं निकालेंगे भाई, सब कोई निकाल रहा है, हम भी निकाल रहे हैं। स्थापना दिवस है, हम लोग का खुशी का आज है। हम लोगों का पार्टी का आज 5वां साल बीतने के लिए जा रहा है, उस खुशी में हम स्थापना दिवस पर मना रहे हैं। जब कहाँ रहेंगे, कहाँ नहीं रहेंगे, चुनाव में पता नहीं चल रहा है, ना इधर है ना उधर है। देखिए, चुनाव में तो अभी कहीं भी नहीं है। इसलिए नहीं है कि हम लोग अभी मजबूती से जो है एकदम 40 सीट के पे जो है चुनाव का तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, 40 सीट पे लड़िएगा? हाँ, अभी तैयारी तो चल रहा है। अच्छा, 40 सीट पे लड़िएगा? हाँ, आने वाला समय में ये बात ज़रूरी है कि हम लोग 40 सीट पे चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और 40 अगर हम लोगों किसी गठबंधन से अगर गठबंधन नहीं होती है तो हमारा पार्टी 40 सीट पर उम्मीदवार उतारेगी और किसी भी पार्टी का काम को ख़राब कर सकती है। अगर हम नहीं आए तो दूसरे को आने भी नहीं देंगे। माने आप लोग परेशान हैं कि कोई हमको ले? नहीं, परेशान नहीं है। हमसे जो है दूसरी पार्टी परेशान है। हाँ, हम लोग परेशान नहीं हैं। हम लोगों का आज 5वां साल है और हम लोग आज रोड शो निकाल रहे हैं और अब हम लोग पूरे निषाद आरक्षण यात्रा निकालकर बिहार, झारखंड और यूपी के विभिन्न राजनीतिक दल को अपना ताकत, अपनी शक्ति बताने का काम किया है। तो किसके तरफ हैं आप लोग? हैं किसके तरफ? हम लोग अपने तरफ है, मुकेश सहनी। जहाँ जो बोलेंगे वही करेंगे, बस जो बोलेंगे वही करेंगे।
कुछ भी बोलेंगे वही करेंगे। जो बोलेंगे वही करेंगे। आरक्षण के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। मुकेश सहनी का आह्वान होना चाहिए। क्या लग रहा है? अरे एक दो को सीट लेके मैनेज करना चाहिए, आप लोगों को सत्ता में आना चाहिए। देखिए बिल्कुल नहीं, एक दो सीट की बात नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो अधिकार की लड़ाई है। हम सीट पे समझौता करने वालों में से नहीं हैं। हमारे नेता ने स्पष्ट कर दिया है कि हम सीट को लेकर के कभी भी समझौता नहीं करेंगे। हमारी जो राजनीति है वो है आरक्षण की। अगर हमारी मांग को अगर सरकार मानती है तो हम उसके साथ हैं, अन्यथा हम अपना जो बिगुल फूंक दिया है आरक्षण की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। और निश्चित रूप से जो सत्ता में होता है उसी से लड़ा जाता है। प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन आपके तरफ? देखिए अभी तो हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जिनको बनना है, हमारे नेता ने भी कह दिया है कि प्रधानमंत्री जिनको बनना है वो बने। हमें प्रधानमंत्री पद से कोई लेना देना नहीं है, मुख्यमंत्री पद से कोई लेना देना नहीं है। हमें अगर कुछ लेना देना है तो हमारे समुदाय के आरक्षण से लेना देना है। जो हमें आरक्षण देने की बात करें। नहीं, प्रधानमंत्री तो देखना है कि हम लोग तो पहले मेन मुद्दा है कि हमको जो आरक्षण देगी हम उसको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे। तो निषाद समाज के बहुत सारे नेता बीजेपी में हैं। निषाद समाज के बहुत नेता हैं बीजेपी में, लेकिन अब जो है बीजेपी वाला जो है ना हम लोग को बुला रहे हैं। इसलिए बुला रहे हैं कि अब निषाद समाज जो है जो भी है वो निषाद के पीछे आ रहा है। जी बड़ा नेता है जी। हरीश सहनी अगर बड़ा नेता रहता तो उनको कोई पूछे, आप लोग पत्रकार बंधु हैं, आप लोगों का स्वागत है, आप लोग पूछे कि इतना दिन से आप कहाँ थे। दूसरी बात, ये आरक्षण का मुद्दा जो है आज तक हरीश सहनी क्यों नहीं उठाया? विपक्षी दल का उसको नेता बना दिया गया। अभी भी उसको चाहिए कि भाई अपने समुदाय के लिए, अपने बाल बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ बोले, कुछ करे, लेकिन कुछ भी नहीं। जो ऊपर से कहता है वही सुनता है। घूमने के लिए कहता है घूम जाता है, बेचारा डर से घूम भी नहीं रहा है। उसको ये डर लगा हुआ है कि हम जाएं और हमारा बेइज्जती हो जाएगी। अब निश्चित रूप से बेइज्जती होगा, निश्चित। हाँ, हरीश सहनी का निश्चित रूप से बेइज्जती होगा। चूँकि आज तक हरीश सहनी का कोई भी पैगाम हमारे मल्लाह समाज को नहीं मिला, नहीं उसका शब्द सुनने को मिला है, न किसी गांव घर में यहाँ तक कि उसका जो विधानसभा है, उस अपना विधानसभा में भी अच्छा तरह से लोग नहीं जानते हैं। बाढ़ बन रहा दिया से। मुकेश सहनी क्या क्या दिए हैं आप लोग को? मुकेश सहनी अभी कुछ नहीं दिए हैं, बाकी हम लोग जात है। अच्छा। हाँ, हम लोग मलाह है। हम अपना बेटा समझ के मुकेश सहनी के आगे पद बढ़ावेंगे। और मुख्यमंत्री पर सीट लेके घींच के सीट पर बैठावेंगे। अच्छा, मुकेश सहनी को मुख्यमंत्री बनाइए? हाँ, घींच के बैठावेंगे। बेटा बूझ के। गंगा जल में हम लोग तम्मा तुलसी खाए हैं। मुकेश के बेटा बना के माथा पर हाथ धर के कि नहीं, तुमको घींच के सीट पर बैठावेंगे तो बैठावेंगे। हमको सारा महिला, हम जितना है जात भाई उतना महिला सारा एकता हम होगी। एकता कहूँ नहीं बहका जाएंगी, नहीं नीतीश बगल जाएंगी, नहीं मोदी बगल जाएंगी, नहीं लल्लू बगल जाएंगी, सिर्फ अपना जात के देंगे। नहीं खाए ला देगा मुकेश सहनी से। हम अभी कुछ नहीं मांग रहे, सूखल रोटी खाएंगी। अब मुकेश सहनी की VIP की जिताएंगी। हाँ, वोट नहीं तो गठबंधन नहीं। हाँ, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। हम बाढ़ से आए। यार कहाँ से आए? आप कहाँ से आई हैं? बाढ़ से। किस लिए आई हुई हैं आज? इसलिए आई मुकेश भैया के अथी रैली में आई हैं, सहयोग में आई हैं। उनको रैली है, सहयोग में आई, जात लिए आई हैं। यार हम लोग एक चीज नहीं मांगते। प्रधानमंत्री कौन किसको बनाइएगा? मुकेश भैया को। अच्छा, मुकेश भैया। हाँ। अच्छा। और सुनिए, हम लोग एक ही चिल्ला ढनक रहे हैं कि चारों पट्टी भैया पानी है और बीच में हमको घर है। आज तक कोई सरकार मदद करने नहीं जा रहा है, कोई नहीं। एने से ढाता है तो ई दिल्ली पर घर बनाते हैं, ये दिल्ली ढाता है तो ई दिल्ली पर घर बनाते हैं। इतना कष्ट में है, देखा जाए आज तक कोई सरकार हमको मदद नहीं करा। मुकेश सहनी मदद करते हैं? हाँ, ये बहुत हमको भरसा दिए हैं। आप जाते हैं ब्लॉक अंचल में तो क्या नेताजी कुर्सी लीजिए बैठिए, उसको भजे हमहूँ नेताजी बनल है कि नहीं नेताजी कुर्सी लीजिए। सीओ भी पहले नहीं, पहले तो गेट के गेट से बाहर कर देते। अब हमको बहुत मान सम्मान है। कहाँ से आए हैं? हम लोग बाढ़ से आए, NTP से रैली बिंटोली से आए हैं। अच्छा, क्या कहेंगे? मुकेश सहनी
कहाँ से आए बाबा, कहाँ से आए हैं, कहाँ से? पटना सिटी से। किस लिए आए हुए हैं आप लोग आज? हैं? ये रैली में आए हुए हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।